नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो इयत्ता 8वीं का संयुक्त संस्कृत है उसमें 8.2 कुत्र अस्ति यह पाठ पढ़ने वाले। कुत्र अस्ति यानी कि कहाँ है। इसके पहले भी हमने कुत्र, अत्र, सर्वत्र, अन्यत्र यह शब्द पढ़े हैं। तो कहाँ पर है, जैसे कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है, कहाँ कोई घटना हुई है तो वो कहाँ पर हुई है। ये जब हम इसका जवाब देते हैं तो हम सप्तमी विभक्ति के जो रूप है वह हम यहाँ पर बोलते हैं। जैसे जब एक आपको आपकी किताब में सप्तमी विभक्ति के कुछ रूप दिए हैं, पेज नंबर 12 पर जो दिनचर्या आपको दी है उसमें प्रभाते, सायंकाले, रात्रौ, सप्तवादने यह सब शब्द सप्तमी विभक्ति में है। तो देखो यहाँ पर 8.2 में का जो पहला है, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हुए हैं। चित्रों में एक वृक्ष है, उस पर फल लगे हैं। तो पूछा कैसे है कि फलम कुत्र अस्ति, यानी कि फल कहाँ पर है। तो फलम वृक्षे अस्ति, पेड़ पर है। पेड़ पर यानी कि सप्तमी विभक्ति वृक्ष को लगाई है। हाँ, उसके बाद कूपी, कूपी यानी कि बोतल। कूपी कुत्र अस्ति, कहाँ पर है। कूपी स्यूते अस्ति, बैग के अंदर है। हाँ, बैग के अंदर है। चंद्रः कुत्र, चांद कहाँ पर है। तो चंद्रः गगने, चंद्रः गगने, गगन यानी कि आकाश, आकाश में है। मीनाः कुत्र तरन्ति, तो मीनाः, मीनाः यानी कि मछली, मीनाः जले पानी में तरंती तैरती है। ठीक है, आगे आपको कृति दी गई हुई, जैसे शिक्षक शब्दं वदति, छात्रः शब्दरूपं वदन्ति। जैसे वर्गः वर्गे, तो आपको भी यह कृति करनी है, मैं बताती हूँ। देखिए, हस्तः हस्ते, फलकः फलके, सभी शब्दों को सप्तमी की एक वचन रूप लगाने हैं। मार्गः मार्गे, पर्वतः पर्वते। फिर आगे है आसन्दः आसन्दे, घटः घटे, कर्णः कर्णे, विद्यालयः विद्यालये। आगे देखिए, दूसरी कृति दी गई है, उसमें भी शब्द है और शब्द रूप उसके आपको बताने हैं। जैसे गृहम गृहे, तो पात्रम पात्रे, द्वारम द्वारे, पात्रम यानी कि बर्तन, द्वारम यानी कि दरवाज़ा, मुखम मुख, मुखे, पुष्पम फूल, पुष्पे, फलम फल, फले, शाकम यानी कि सब्जी, शाके, पुस्तकम पुस्तके, पानकम पानके, दुग्धम दुग्धे, उद्यानम उद्याने। ठीक है, आगे 8.2 का दूसरा कुछ चित्र दी गई हुई है। जैसे मोती की माला है और लेखनी है, लेखनी यानी कि पेन, और कंपोस बॉक्स है। नीचे एक नौका है और तैर रही है। दूसरे इसमें फिर से एक बकेट है और उसमें पानी है। तो पहला जो है वह देखेंगे कि मौक्तिकानि कुत्र, मौक्तिकानि यानी कि मोती कहाँ पर है, कुत्र यानी कि कहाँ पर है। तो मौक्तिकानि मालायाम, माला में है, माला में है। ये हुआ सप्तमी विभक्ति माला का। लेखनी कुत्र, तो लेखनी पेटिकायाम, ये भी माला की तरह लगेगा कि लेखनी कहाँ पे, पेटी में, पेटिकायाम, पेटी में है। नौकाः कुत्र वहति, तो नौकाः नदी नद्यां वहति, नद्यां, यह हुआ सप्तमी विभक्ति। फिर जलम कुत्र अस्ति, तो जलम द्रोण्याम अस्ति, द्रोण्याम यानी कि बकेट में है, पानी बकेट में है। आगे फिर से कृति है, आपको ये सब कृति आपके नोटबुक में लिखनी है। जैसे शब्द रूप आपको बताने हैं। शाटिका का शाटिकायाम, साड़ी, हाँ, शाटिका शाटिकायाम। नीचे के देखेंगे, जैसे मापिका,
मापिकायां, नासिका नासिकायां, नलिका नलिकायां, पाठशाला पाठशालायां, मार्गिका मार्गिकायां, मंजूषा मंजूषायां, शर्करा शर्करायां, वाटिका वाटिकायां, दोला दोलायां। एक आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मैं शब्द आपको बता रही हूँ यह सब सप्तमी विभक्ति के हैं। जो आपने देववनमाला के टेबल याद किए हैं, तालिका याद की है, उसी में यह शब्द उसी प्रकार यह शब्द जो है वह चलेंगे। आगे दूसरी कृति है शिक्षकः शब्दं वदति, छात्राः शब्दरूपं वदन्ति। जैसे नदी नद्यां, जैसे कर्तरी कर्तर्यां, मार्जनी मार्जन्यां, लेखनी लेखन्यां, पुनःपूर्णी पुनःपूर्ण्यां, घटी घट्याम और कुपी कुप्याम। ठीक है, तो ये सब आप पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।